नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं सामने निकल के, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर के मुख्य समाचारों को जानेंगे। पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे बीएमसी में अभी भी हो सकता है बड़ा उलटफेर। उद्धव ठाकरे ने ठोक दिया है बीएमसी के पद पर बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जानेंगे कि कैसे उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे के पार्षदों में टूट का है पूरा यहां पर अंदेशा। इसको लेकर के जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। वीडियो में आगे बात होगी दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, मंच पर मौजूद थे सीजीआई सूर्यकांत। ममता बनर्जी ने हाथ जोड़ करके कहा एजेंसियों से बचाइए। स्टेज पर बैठे थे सीजीआई सूर्यकांत। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने क्या कुछ अपील की है जिससे भाजपा बौखला गई है। जानेंगे इस खबर को भी। इसी प्रकार की और भी लेटेस्ट अपडेट्स पर बात होगी। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी खुले तौर पर संविधान की रक्षा करने वाले इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपना लिए हैं। दूसरी तरफ यहां पर बहुत बड़ा उद्धव ठाकरे ने कदम उठाया है। पहले बताते चलें कि एकनाथ शिंदे की सेना ने बीएमसी में ढाई साल का मेयर पद मांगा। बीजेपी नाराज। जी हां दोस्तों, बीएमसी में मेयर पद को लेकर के एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी में ठन गई है। एकनाथ शिंदे की सेना ने बीएमसी में ढाई साल टर्म में मेयर पद की मांग की है। इससे बीजेपी में नाराजगी है। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें आगे, बीएमसी के चुनाव में बीजेपी के साथ हो गया है खेल। मुंबई में उद्धव गुट का मेयर बनेगा। ठाकरे के दावे से हड़कंप है बीजेपी के अंदर। जी हां दोस्तों, बताते चलें आप लोगों को, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि उनकी पार्टी अब भी मेयर पद की दौड़ में बनी हुई है। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे के बयान के तुरंत बाद शिंदे गुट ने अपने पार्षदों को एक रिजॉर्ट में ठहराने का फैसला किया, लेकिन उसके बाद में ताज होटल में भेज दिया गया। 227 सदस्यीय बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा और शिंदे गुट की कुल 118 सीटें बताई जा रही हैं, और जो कि 4 आंकड़ा ज़्यादा है बहुमत से, और इंडिया गठबंधन मात्र 5 वोट पीछे है बहुमत से। और इस बीच यहां पर उद्धव ठाकरे ने दावा कर दिया है कि वे भी रेस में बने हुए हैं, उनकी पार्टी रेस में बनी हुई है। इन सब के बीच में दोस्तों बताते चलें, ताज होटल को जेल बना दिया है। मुंबई मेयर सस्पेंस के बीच संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला भी देखने को मिला है। मुंबई में मेयर पद को लेकर के सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत का कहना है कि बीजेपी शिंदे अलायंस से जीते हुए कॉरपोरेटर्स को डरा करके ताज होटल में कैद रखा गया है। मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि इस गठबंधन से जीत करके आए कॉरपोरेटर्स को इस डर से होटल में बंद कर दिया गया है कि कोई उन्हें उठा ना ले, धमका ना दे या नुकसान ना पहुंचा दे। दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने ताज होटल को जेल बना दिया है। वहां रखे गए 25 से 29 लोगों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, ये संजय राउत ने मांग कर दी है। दूसरी तरफ दोस्तों, उद्धव ठाकरे के मेयर पद पर दावे के बीच में मुंबई में मेयर के सस्पेंस के बीच ताज होटल में खाना खाने जाएंगे संजय राउत। यहीं पर रुके हैं शिंदे के सभी पार्षद। खेला लगता है कि शुरू हो चुका है। बीएमसी चुनाव के बाद मुंबई में मेयर के सस्पेंस और होटल पॉलिटिक्स के बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक ऐसा बयान दिया है जो कि चर्चा में है। संजय राउत ने कहा है कि वे ताज लैंड्स एंड होटल में खाना खाने जा रहे हैं और इस पर किसी को बेवजह शक नहीं करना चाहिए। उनका ये बयान चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसी होटल में शिवसेना शिंदे गुट के जीते हुए पार्षदों को ठहराया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव हो चुकी है। मुंबई में मेयर पद को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। शिंदे के चुने हुए पार्षद अभी भी ताज होटल में हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के द्वारा पार्षदों को कैद करने का आरोप लगाया गया है। शिंदे की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्षदों को आलीशान होटल में ले जाया गया है ताकि वे व्यस्त चुनावी माहौल के बाद खुद को तरोताजा कर सके, लेकिन बात तो कुछ और ही है। शिंदे को पूरा अंदेशा है कि उनकी यहाँ पर जो पार्टी है टूट सकती है। जैसे कि उन्होंने शिवसेना तोड़ी थी, वैसे ही अब उनकी पार्टी भी टूट के कगार पर पहुंच चुकी है।
और इसके साथ ही दोस्तों दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चलें कि उद्धव ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाया भाजपा और चुनाव आयोग को घेरा और कहा कि भाजपा और एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग का साथ मिला चुनाव के दौरान और इसीलिए वे लोग चुनाव जीतने में सफल हुए। लेकिन यहां पर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की जीत के पीछे चुनाव आयोग है, ईवीएम का घोटाला है और इसके साथ ही सियाई घोटाला है और भी कई यहां पर बातें उद्धव ठाकरे ने कही हैं और भाजपा को घेरा है। दोस्तों इतना ही नहीं, एक यहां पर ब्रेकिंग न्यूज ये भी आ रही है कि मुझे एक खास पार्टी को वोट देने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया। महाराष्ट्र की महिला ने पुलिस में कर दी है शिकायत। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में बीजेपी की जीत हुई, वहीं विपक्ष कई जगहों पर गलत वोटिंग का आरोप लगा रहा है। इस बीच बीड़ जिले की रहने वाली एक महिला ने हैरान करने वाला दावा किया है। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के बीड़ जिले की एक महिला ने पुलिस से संपर्क किया। महिला ने दावा किया है कि उसे पिंपरी चिंचवड़ ले जाया गया और 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनावों में एक खास पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर किया गया। अब ये खास पार्टी कौन सी है, ये आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय को जरूर ही लिख के बता सकते हैं। लेकिन ये एक गंभीर मामला बन जाता है। पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने मुंबई को गिरवी रख करके विश्वासघात के जरिए जीत हासिल की, लड़ाई अभी शुरू हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुंबई में शिवसेना यूबीटी का महापौर बनाना उनका सपना है और अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो यह सपना जल्द ही साकार होगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को यह गलतफहमी है कि उसने शिवसेना यूबीटी को खत्म कर दिया है, जबकि भाजपा अब बहुत जल्द ही यहाँ पर महाराष्ट्र से साफ होगी, ये कहना है दोस्तों उद्धव ठाकरे का। इसके साथ ही आप लोग भी इस खबर को लेकर के अपनी राय को जरूर ही लिख करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम में वहां पर बैठे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को ही सीएम ममता बनर्जी ने कह दिया कि देश के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा कीजिए आप। जी हां दोस्तों, आखिर मामला क्या है बताते चलें। एजेंसियों से बचाइए, स्टेज पर बैठे थे सीजीआई सूर्यकांत। सीएम ममता बनर्जी ने हाथ जोड़ करके अपील की है। ईडी की छापेमारी के दौरान दस्तावेज और यहां पर लैपटॉप लेकर के बाहर निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलने के कुछ दिनों के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई सूर्यकांत से सीधे अपील की है कि एजेंसियों के निशाने से लोगों को बचाया जाए। ममता बनर्जी ने हाथ जोड़ करके खास अपील की है। मंच पर सीजीआई सूर्यकांत और अन्य जजों से अपील करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरी मुख्य न्यायमूर्ति और सभी न्यायमूर्तियों से विनम्र प्रार्थना है, संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, देश के इतिहास, भूगोल और सीमाओं को आपदा से बचाएं। एजेंसियां बदनाम कर रही हैं, जानबूझ करके बदनामी की साजिश रची जा रही है। लोगों को बचाएं, यह मैं अपने लिए नहीं कह रही। न्यायपालिका, संविधान और देश को बचाएं, हम आपकी हिफाजत में हैं। आप संविधान के रक्षक हैं, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है, ये यहाँ पर ममता बनर्जी का कहना है। सीजीआई से अपील की है, सीजीआई हैरान रह गए हैं। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी की ये विनम्र प्रार्थना काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और लोग भाजपा को आड़े हाथों ले रहे हैं, क्योंकि लगातार केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं जहां पर भी विधानसभा का चुनाव होता है और विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने का कार्यक्रम गोदी मीडिया के साथ में शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों इस समय की तमाम ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबरें आई, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने